रोहित जी पवन जी ने कह दिया एक ही जितना मैंने हम क्या साथ ही खड़ा अमित कौर जी क्या वो बाद में जाते वक्त भी कर सकते हैं। वस्त्र अन्य वस्त्र द्वारा स्वागत करेंगे और आप सब लोग वहां बैठकर तालियों द्वारा स्वागत करेंगे उन सबका। अब मैं निवेदन करता हूं जिन्हें तालियों से स्वागत करेंगे। अगली स्वागत की कड़ी में निवेदन करता हूं श्वेता सैनी जी से कि वो रविंद्र गुप्ता जी का पूर्व मेयर है, उनका अनुरोध द्वारा स्वागत करेंगे और पुष्प गुच्छ द्वारा भी स्वागत करेंगे। हम सब वहां पीछे बैठकर तालियों से स्वागत करेंगे। अब मैं निवेदन करता हूं संदीप जैन जी से, वो आएंगे और बहन सुनीता कांगड़ा जी का स्वागत करेंगे। अब मैं निवेदन करता हूं रविंद्र सिंह सोनू जी से, वो आएंगे और सीएन मीना जी का स्वागत करेंगे। अब आगे की कड़ी में मैं संतोष गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि वो विजय सोलंकी जी का स्वागत करें। हमारे जिले के जुझारू अध्यक्ष श्री चंद्रपाल बख्शी से निवेदन करूंगा कि वो आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे जिला के जिला अध्यक्ष चंद्रपाल बख्शी जी का पुष्प गुच्छ और अंगवस्त्र द्वारा स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से हम सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। अब ज्यादा समय न लेते हुए मैं सीधा आमंत्रित करता हूं हमारे जिला के आज की इस 11 साल में जो मोदी जी ने देश आज की ये बैठक रखी गई, आज की वकारी श्री राजीव बब्बर जी, पूर्व रविंद्र गुप्ता जी, दिल्ली प्रदेश की उप जिला के प्रभारी बड़े भाई विजय सोलंकी जी, सीएल मीना जी, जिला के तीनों महामंत्री संतोष जी, जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मोर्चों के अध्यक्ष, साथ साथ जो आज हमारे मेहमान आए हैं, आज की जो प्रोफेशनल मीट है अपने विभिन्न क्षेत्रों में स्वागत। पिछले जो सेवा की देश की उसको लेकर ये कार्यक्रम में, इसमें मैं है आज मोदी जी के जो 11 वर्ष के कार्य थे उस बारे में हमें जान। दिल्ली के तो बड़े भाई की बात को मानते हुए, क्योंकि आशीष यूनिवर्सिटी में मैं साथी था आशीष सूद जी का, अगर आशीष जी उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट के रूप में, एक सीसी के रूप में और ईसी के रूप में दिल्ली यूनिवर्सिटी आशीष जी का वहाँ आगमन हुआ। हमने नई बिल्डिंग को उस समय पुरानी बिल्डिंग से आशीष जी के साथ लंबा सफर शुरू करते हुए, हमारे सीनियर हैं तो उस नाते से जो सीनियर कहता है हम छोटे कुछ ही क्षणों के अंदर समाप्त करूंगा, क्योंकि आज अपनी गृह विधानसभा और अपने गृह जिले में यहाँ पर तालियां बजा दीजिए। तालियां इसलिए बजा दी, वो स्वर्णिम काल है, वो अमृत काल है। सभा में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और जब सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आपके यहाँ से 2 मंत्री हैं, गृह मंत्री के रूप में
रजौरी गार्डन से विधायक बनकर, मंत्री बनकर, इस पश्चिमी जिला के अध्यक्ष चंद्रपाल बख्शी जी, मेरे साथ युवा मोर्चा, हम सब लोग संपर्क में, राजीव बब्बर जी, हमारा कांगड़ा जी मेयर रही हैं, सोलंकी जी जिले के प्रभारी हैं, दोनों महामंत्री मंच पर और SC/ST मोर्चा का देश में गरीबी ना रहे, देश के अंदर आर्थिक स्थिति मजबूत हो, सामाजिक स्थिति मजबूत हो, स्वास्थ्य स्थिति मजबूत हो, देश की शिक्षा नीति मजबूत हो, देश की सीमाएं सुरक्षित हो, ऐसे अनेक मोदी सरकार ने सपने देखे और उन सपनों को पूरा करने के लिए संकल्पित होकर ये 11 वर्ष मोदी सरकार ने देश की जनता को, देश के लोगों को, देश के विकास को, देश के विकसित भारत को ये समर्पित किए। और आने वाले समय में, क्योंकि ये देश का एक अमृत काल, 75 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं, 2047 में देश उस साल में प्रवेश करेगा, तो अब से लेकर 2047 तक हम सब लोग एक प्रचंड और प्रखंड भारत को देखें, हमारे देश के लोगों का जीवन स्तर बड़ा हो, हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हो, आत्मनिर्भर हो, वोकल फॉर लोकल हो। इन सब योजनाओं को और इन सब सपनों को लेकर मोदी सरकार काम कर रही है। हम सब कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत सौभाग्य है कि ऐसे स्वर्णिम काल के अंदर आप और हम अपनी वाणी को विराम देता हूं और विकसित भारत के लिए हम सब लोग संकल्पित हों, क्योंकि सरकार अगर काम कर रही है तो सरकार की बातों को, सरकार के कामों को जनमानस तक पहुंचाना हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम है। धन्यवाद रविंद्र जी। अब अगली बुजुर्गों की धरती भारत माता की तस्वीर लगी हुई है पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी के सामने आज हम संकल्प लें कि हम इस विकसित भारत के लिए संकल्पित होकर, एकजुट होकर मोदी सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर जनमानस के लिए काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद रविंद्र जी। अब अगली आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और दिल्ली में हमारे कैबिनेट मंत्री, हमारे इसी जिले के साथी आदरणीय आशीष सूद जी, दिल्ली के पूर्व मेयर और जिन्होंने अपनी बात अभी रखी ऐसे आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी, हमारे जिला के अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है ऐसे हमारे चंद्रपाल बख्शी जी, प्रदेश की उपाध्यक्षा पूर्व मेयर सुनीता कांगड़ा जी, विजय सोलंकी जी, हमारे महामंत्री कुणाल जी, संतोष जी, श्वेता जी, हमारे इस प्रोग्राम के संयोजक डॉक्टर वीरेंद्र जी, इनके साथी प्रदीप जी और आदरणीय सुभाष आर्या जी, पूर्व अध्यक्ष सचिन भसीन जी, पूर्व अध्यक्ष सत्यनारायण डंग जी, हमारे पांचों पार्षद जो यहाँ बैठे हैं, सुनील त्यागी जी, शशि तलवार जी, सुनील जी, हरीश जी, 6L के अध्यक्ष लवली जी, बाकी सब सम्मानित यहाँ साथी। हम आज 11 साल बेमिसाल इस बारे में आशीष सूद जी को सुनने आए। मोदी जी ने 11 साल में क्या काम किए, उसका क्या असर हुआ, उस असर को देखकर देश कहां जा रहा है, आगे क्या होना है, ये आज इंटेलेक्चुअल वर्क की सभा है। और मेरी जानकारी में बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत सारे विशिष्ट अतिथि आज इस कार्यक्रम में आए हैं कि योगा दिवस मनाना चाहिए। आपको पता है कोई भी इंटरनेशनल डे बनता है तो वो UN अप्रूव करता है, भारत अप्रूव नहीं करता। सभी देश उसमें वोट देते हैं, सभी देश अपना ओपिनियन देते हैं। तो जब प्रधानमंत्री जी ने यह प्रपोजल रखा कि इंटरनेशनल योगा डे मनाना चाहिए, उस समय की विदेश मंत्री दिवंगत सुषमा स्वराज जी ने पूरे विश्व में कैंपेन किया कि क्यों योगा डे मनाना चाहिए, उस पर मेहनत की। सभी कैबिनेट सेक्रेटरीज के रैंक के लोगों को विभिन्न देशों में भेजा गया। उसके कारण एक ऐसा इतिहास बना जो आज तक रिकॉर्ड है। UN में किसी भी प्रपोजल को आज तक उतने वोट नहीं मिले जितने योगा दिवस को मिले, 177 वोट।
193 में से 177 वोट जो है वो इंटरनेशनल योगा दिवस को मिले। ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। और मुझे अच्छे से याद है, एक हंसी की भी बात है उसमें कि यूएन के जो सेक्रेटरी थे बाल्टीमोर साहब, जब उन्होंने पद्मासन लगाया, दोनों टांगे उनकी जोड़ी गई, उनके सहायक ने उनकी मदद करी, बाद में उनकी टांगे खुली नहीं। बाद में रिक्वेस्ट किया गया, सुषमा जी ने कहा जाइए उनकी टांगे खोलिए, पद्मासन में बैठे हैं, पहली बार कर रहे हैं, ध्यान रखिए। बात हुई, हम सबका सौभाग्य है, विज्ञान भवन में वो कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश में जीरो बैलेंस अकाउंट खोले जाएंगे। विपक्ष ने बहुत, रविंदर जी उसका अपोजिशन किया था कि जीरो बैंक बैलेंस के अकाउंट खोल के क्या बड़ा बात कर लोगे आप, क्योंकि अकाउंट खोलने से क्या होगा, लोगों के पास पैसे कहां से आएंगे। विपक्ष ने बहुत शोर मचाया था, पर प्रधानमंत्री जी का भाषण मुझे याद है। उन्होंने कहा कि मेरे देश में जो नारी है उसको ऐसी संस्कृति है कि उसको आज अगर पैसा बचाना है तो वो कहीं तकिए के गिलाफ में, कहीं गद्दे के नीचे रख के और कहीं चावल के पीपे में पैसा छुपा लेती है, लेकिन अपना घर चलाती है। वो इतनी अच्छी फाइनेंस मिनिस्टर है कि उसको अगर 5,000 रुपए दो तो भी घर चला देती है, उसको अगर 15,000 रुपए दो तो भी घर चला देती है, उसको अगर 50,000 रुपए दो तो भी घर चला देती है। कोई फाइनेंस मिनिस्टर है तो वो महिला है, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था। अब जिन पुरुषों ने इस बात पे ताली नहीं बजाई, मैं उनके घर में बताऊंगा तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। ताली जरा जोर से बजाइए। प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैंने नहीं कहा, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा। उस मानसिकता से जब जीरो 2014 2 करोड़ अकाउंट, मोदी जी की सोच उनकी, और मैं आपको बताऊंगा कि इसके कारण हम सबकी जिंदगी कैसे बदली, और उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा। 2014 से लेकर आज तक 47 से 14 2 करोड़ अकाउंट, और 14 से 25 तक 55 करोड़ अकाउंट खुले। ये उनके काम करने का तरीका था। और इसमें खासियत क्या, बैंक वही, ब्रांच वही, एम्प्लॉय वही, मैनेजर वही, कोई फालतू बैंक नहीं खुले, कोई फालतू एम्प्लॉयज नहीं रखे गए, लेकिन ऐसा मोटिवेशन दिया कि हमारे अकाउंट्स खुल गए। अब उसके कारण हम सबकी जो जिंदगी में बदलाव हुआ, छोटा सा मैं आपको बताऊंगा। विजन था कि कल जब 11 साल के बाद मुझे डिजिटल इकोनॉमी को इतना पॉपुलर करना होगा कि जब सब्जी वाला भी पेटीएम से पैसे ले लेगा, गूगल पे से पैसे ले लेगा, और घर की महिला को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, काम करने वाला, ई रिक्शा वाला, सब बार कोड अगर यूज करने हैं तो उसके लिए एक बैकबोन बनानी तैयार करनी जरूरी है, और 60 करोड़ अकाउंट खोलने जरूरी है। अगर वो नहीं खुलेंगे तो ये भी नहीं होता। मैंने आपको ये इंटेंट बताया प्रधानमंत्री जी का। हर काम को अगर आप उठाएंगे प्रधानमंत्री जी के, उसमें से यही निकलेगा। जब आयुष्मान योजना आई तो आयुष्मान योजना का सबने क्रिटिसाइज किया, संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकती है। लेकिन आज ब्राजील जैसे देश, फ्रांस जैसे देश, बाहर के लोग इस आयुष्मान स्कीम के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि इतने बड़े देश में इस प्रधानमंत्री ने आयुष्मान कैसे लागू कर दी। मैं आशीष जी की पूरी टीम को, खासतौर पे रेखा गुप्ता जी को और इनकी पूरी कैबिनेट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि सरकार बनते ही इन्होंने 70 साल से हर बुजुर्ग के ऊपर वाली उम्र के लिए 10 लाख रुपए का आयुष्मान दिल्ली में लागू कर दिया, जिससे लोगों ने लाभ उठाने शुरू कर दिया। मित्रों, अगर नेता का विजन हो, अगर उसको दिखता हो कि मैं आज जो काम कर रहा हूं उसका 10 साल के बाद क्या इंपैक्ट होगा, और उसकी सोच अगर ऐसी हो तो हर जगह पर तरक्की होती है। और प्रधानमंत्री जी ने जैसा पहले दिन कहा था कि मैं वो काम करने नहीं आया हूं लोगों को अच्छे लगे, जैसे 10 साल दिल्ली में एक सरकार ने गुमराह किया, मैं वो काम करने इस देश में नहीं आया हूं कि जो लोगों को अच्छे लगे। मैं वो काम करने के लिए आया हूं जो लोगों के लिए अच्छे हैं, देश के लिए अच्छे। इस विजन के साथ प्रधानमंत्री जी ने 11 साल काम किया। बहुत सारी बातें हैं,
जो आज हम आशीष जी से सुनेंगे, क्योंकि हर फील्ड में हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। भगवान से प्रार्थना है कि ऐसे प्रधानमंत्री को आप और ताकत दें, उनको और शक्ति दें। जो भारत माता की सेवा वो पिछले प्रधानमंत्री के रूप में कर रहे हैं 11 साल से, वो आगे भी करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।